महात्मा गांधी को दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियां मिलने आती थी। आजादी के लिए दुनिया के बड़े बड़े लोगों से वो बात करते थे। लंबे चौड़े 6 फुट 6.5 फुट ऊंचाई वाले, चिकनी चपटी गोरी चमड़ी वाले, लेकिन दुनिया का कोई व्यक्तित्व गांधी को प्रभावित नहीं कर पाता था। और एक श्रीमद राजचंद्र जी, दुबला पतला, और वो भी एक व्यापारी, दुकान पे बैठ करके खरीद बिक्री करने वाला, सामान्य जीवन, असामान्य व्यक्तित्व। और गांधी में और श्रीमद रामचंद्र जी की उम्र में भी ज्यादा फर्क नहीं था, 2.5 साल का सिर्फ फर्क था। उसके बावजूद भी श्रीमद रामचंद्र जी के व्यक्तित्व की वो कौन सी विशालता होगी, वो कौन सी गहराई होगी, वो कौन सी ताकत होगी कि जिसने पूरे के पूरे गांधी को अपने में समेट लिया था। मेरा ये सौभाग्य रहा, मैं बवानिया गया था, जहां श्रीमद रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उनके पूर्वजों की जगह है, और मैं उनके परिवारजनों का आभारी हूं कि जिस प्रकार से उस स्थान को संभाला है। और वहां से जाने के बाद मैंने शिक्षकों से कहा था कि जब भी आप सौराष्ट्र में कहीं यात्रा के लिए जाते हैं, कुछ पल बवानिया जरूर जाइए। हम मंदिर जाते हैं, एक अलग प्रकार के वाइब्रेशंस अनुभव करते हैं, एक अलग प्रकार की अनुभूति आती है। जो मैंने अनुभव किया था, मैं मानता हूं आपको भी वही अनुभव होगा। श्रीमद रामचंद्र जी के लिए जो स्थान बवानिया में बना हुआ है, मंदिर नहीं है, एक स्थान है, लेकिन अंदर जाते ही आपको एक आध्यात्मिक चेतना के वाइब्रेशंस की अनुभूति है। हमारे देश में पीएचडी अनेक विषयों पर होती है, अनेक महापुरुषों की कविताओं की गद्य पद्य रचनाओं पर पीएचडी होती है। लेकिन मैं चाहूंगा कि श्रीमद रामचंद्र जी के जब 150 वर्ष मना रहे, तब विशेष करके गुजरात की यूनिवर्सिटीज और देश की यूनिवर्सिटीज भी श्रीमद रामचंद्र जी के जो लेखनी है, उनके कथन है, क्यों न उस पर पीएचडी करें। गांधी जी के जीवन पर, उनके सारे कार्यकलाप पर हर पल श्रीमद रामचंद्र जी के जो पत्र है, उन पत्रों का कैसा प्रभाव था। और देखिए, गांधी जी की विशेषता, उम्र में फर्क नहीं था, जैन परंपरा में पले हुए थे श्रीमद रामचंद्र जी। उसके बावजूद भी गांधी की भी सरलता देखिए, वरना कभी कभी मनुष्य का एक, अब वो बैरिस्टर थे, अफ्रीका में सफल आंदोलन करके आए थे, भारत में बड़े बड़े नेताओं को मिलने आते थे, उन्होंने अपना एक स्थान बना लिया था। उसके बावजूद भी आयु में कोई फर्क न होने के बाद भी पथ में बराबरी के व्यक्ति और सामान्य जीवन जाने व्यक्ति
अपने अंतर मन के सारे सवाल लिख करके उनको पूछा करते थे और श्रीमद राजचंद्र जी बिना संकोच आध्यात्मिक चेतना और अधिष्ठान समेत पूरे ज्ञान का संपुट पूज्य बापू को पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। हम पूज्य बापू और श्रीमद राजचंद्र जी के उस पत्रों को देखें तो उस कालखंड का पता चलता है, गांधी की मनस्थिति का पता चलता है और इतने बड़े आजादी के आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भी अपने अंतर मन की चिंता कितनी करता था, उसको संभालने के लिए क्या करना चाहिए, यह श्रीमद राजचंद्र जी से सीखता था।